सीरियल या तारक या मेहता में सबको इंतजार था कि मिसेस सोदी कब आएंगी, बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सभी, और फाइनली मुनाज आ चुकी हैं मिसेस सोदी बनकर। तो हेलो, एंड आई गेस आप पहला इंटरव्यू हमको दे रही हैं, करेक्ट? यस करेक्ट। हाय, हाउ आर यू? I'm doing very well. You tell me how's going. I can see you are on the set. Yes, I'm on the set right now and we are shooting, and there is less signal over here because we are in Film City. So Hmm. So Munaz, tell yeah, me I've कितने? started shooting from the हाँ, प्लीज yeah. बताइए Tell me, tell me. कब से शूट स्टार्ट हुआ है? I started shooting from the 5th of December. हाँ, So तभी से बस हम रोज शूट ही कर रहे हैं। शूट ही कर रहे हैं, रात दिन शूट ही हो रहा है। हाँ, रात दिन शूट ही हो रहा है बस। कैसा लग रहा है आपको सेट पर, मुनाज? बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छे हैं। द प्रोडक्शन टीम इज वेरी नाइस एक्चुअली। द एक्टर्स आर वेरी नाइस, the directors are very nice. Everybody's very everybody's supporting me, everybody's helping me, everybody's really nice. व्हाट इज द ट्रैक करंटली? क्या चल रहा है? मिसेस सोदी क्या कर रही हैं? सोडी की एनिवर्सरी का ट्रैक चल रहा है बिकॉज दे वांटेड टू शो नई रोशन आई है, तो उडवाडा से आई है, तो एनिवर्सरी मनाने आई है, जी। तो सोडी की एनिवर्सरी का ट्रैक चल रहा है। ओके। ओके, जब आपको ये रोल ऑफर हुआ था तो क्या था वो एक्साइटमेंट थी? थोड़ा ये था कि इतने बड़े शो में, आई मीन तारक मेहता, मुझे लगता है कि एक तो सारे एज ग्रुप देखते हैं, कोई ऐसा एज होगा ही नहीं जो तारक मेहता ना देखे। और ऊपर से सदियों से, मतलब एक सदियों से नहीं, कई सालों से चलता आ रहा शो है ये। सो टेल मी अबाउट दैट, कि जब पहली बार आपको ऑफर आया कि आपको रोशन सोदी का कैरेक्टर प्ले करना है, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? और आपने सोचा समझा या हाँ कर दिया तुरंत? जब मुझे पता चला कि मैं ये कैरेक्टर प्ले करने वाली हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट थी, एंड ऑब्वियसली आई वांटेड टू डू द रोल। सो मैंने ऑडिशन में भी जी जान लगा दी, और हम्म। उसके बाद काफी सारे स्टेप्स हुए, ऑडिशन हुआ, लुक टेस्ट हुए। तो बट ओवरऑल मेरे दिमाग में यही था कि मुझे ये रोल करना है, और मुझे ये रोल बहुत अच्छे से करना है, जी। और मैं इस रोल को बहुत अच्छे से निभा पाऊंगी। मेरे अंदर ये कन्विक्शन था। तो मैं अभी भी, जब मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपना 100% देने की। ओके। ओके, तो कुछ आपने रिसर्च किया पहले, जो जाके जेनिफर का एक्टिंग का देखा आपने कि वो कैसे करती थी, या समथिंग लाइक दैट? मैंने तारक मेहता के एपिसोड्स देखे हुए हैं, हम्म। लेकिन मैं एक्चुअली मैंने ज्यादा नहीं देखा था, हम्म। क्योंकि जेनिफर भी बहुत अच्छा ही करती थी, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने रोशन सोडी का कैरेक्टर किया था, और लोगों को वो बहुत पसंद आ रही थी। बट अब ऑब्वियसली मैं भी अपने ही तरीके से इस रोल को निभाना चाहूंगी, और हम्म। किसी को कॉपी नहीं करना चाहूंगी। सो मैं अपने ही तरीके से इस रोल को कर रही हूँ, definitely keeping the flavor in mind of that she's a Parsi, and I'm also a Parsi in real life. अच्छा। So yeah, I'm a Parsi in real life. हम्म। हम्म। So it comes naturally also. कितना प्रेशर होता है मुनाज, जब एक कैरेक्टर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होता है और लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब वो जो एक्टर है वो निकल गया, अब सेम कैरेक्टर आपको प्ले करना है, तो ऑडियंस का जो एक होता है ना, डिमांड होती है उससे, एक एक होता है कि हाँ मुझे वही चाहिए। तो इसका प्रेशर थोड़ा आपके ऊपर था कि क्या होगा अगर ऑडियंस पसंद करेगी या रिजेक्ट करेगी? मैं तो चाहती हूँ कि मुझे ऑडियंस पसंद करे, और मैं तो चाहती हूँ कि मैं जितना अच्छा जेनिफर कर रही थी उतना ही अच्छा, या फिर थोड़ा और अच्छा करूँ। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी ऑडियंस को खुश कर पाऊँ। हम्म। आफ्टर ऑल फैंस एंड ऑडियंस की वजह से ही हमारे शोज चलते हैं, और हम्म। इन्हीं की वजह से हम हैं। सो मैं अपने ऑडियंस को खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, मैं जेनिफर से भी मैंने कई बार बात करी है, पता नहीं मुझे बहुत आप लोगों का सिमिलैरिटी दिख रहा है, आपकी आवाज, आपका लुक। आपने भी ये नोटिस किया है? I think because see the thing is it's because we are Parsis, so mostly all Parsis are the same. The way they
the way their nature is, and the way they talk. Parsis talk in Gujarati, but the Gujarati is a bit different. So, and the dialect is a bit different. So, all Parsis talk alike. तो इसीलिए शायद आपको वो सिमिलैरिटी नजर आ रही होगी, because she's also Parsi and I'm also Parsi, so some words are the same. हाँ, नो बट आपका फेस कट भी ना मुझे रिसेंबल होता है हल्का हल्का. इट्स लाइक कि हम थोड़ा बहुत लुक में भी सिमिलैरिटीज मुझे दिख रही हैं. अभी वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मुझसे रिलेटेड तो नहीं है, हाँ. बट हो सकता है ऐसा कभी कभी. अच्छा अच्छा. और बताइए सेट पर किस तरह का माहौल है. हाउस असित जी, दिलीप जी, कुछ सीन्स लगे हैं दिलीप जी के साथ कि नहीं, क्या क्या हुआ है? सेट पर बहुत ही अच्छा माहौल है. हम तो अभी बस शूट करने में ही बिजी है, तो पूरा सीन पे कंसंट्रेशन है. लेकिन अदरवाइज सभी बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है. प्रोडक्शन टीम भी बहुत अच्छी है. और दिलीप जी के साथ भी काफी सारे सीन्स हो गए मेरे. और मैंने तो दिलीप जी के साथ पहले काम भी किया था, तो मोस्टली मैं सेट पे सबको ही जानती थी. तो वो मेरे लिए पहले से एक कंफर्ट लेवल बन गया था. हाँ. लेकिन यहाँ आकर इन लोगों ने, सब लोगों ने एक्चुअली मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाया. हाँ. Because that is one thing that is very important for somebody who's replacing somebody. क्योंकि फ्रेंडशिप्स भी यहाँ पर हो ही गई होंगी, आई एम श्योर. लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया, और बहुत ही ग्रेसफुली और बहुत ही अच्छे से मुझे एक्सेप्ट किया. तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम फॉर welcoming me so nicely and so warmly actually. शो से बहुत सारी खबरें भी जुड़ी थी, तो क्या शो ज्वाइन करने से पहले थोड़ा दिमाग में एक डबल माइंड हुआ कि ज्वाइन करूं या ना करूं? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं हुआ, क्योंकि देर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द स्टोरी. और जब तक आप सच्चाई नहीं जान पाते हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रोफेशनली कोई डिसीजन बेस करना चाहिए पर्सनल चीजों को लेकर. हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है, हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं. तो मैं किसी एक्सपीरियंस को लेकर डेफिनेटली जेनिफर का एक्सपीरियंस अलग हुआ होगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग है. मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है अभी तक. बहुत ही. और मैं अपने प्रोफेशनल डिसीजंस किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर डेफिनेटली नहीं लूंगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ काम पे कंसंट्रेट करने के हिसाब से ही मैंने ये शो लिया था कि आई वांट टू डू माय बेस्ट एंड आई वांट टू रियली गिव माय बेस्ट. So it's all work. It's actually all about my work, my acting, my performance. It's all about that actually, and not the other things. अच्छा ये बताइए, आप सेट पर हैं, मिसेस सोधी तो आ चुकी हैं, लेकिन ये दया भाभी कब आएंगी? क्या खबर है? आप सेट से कुछ खबर दीजिए दया भाभी की. मुझे सच्ची में नहीं पता कि वो कब आएंगी, बट आई नो ऑडियंस बहुत ही वेट कर रही है उनकी. लेकिन मुझे सच्ची में नहीं पता वो कब आएगी. आई हैव नो आइडिया वो कब आएगी. बट आई एम श्योर कि आप थोड़ा सा गैप को फिल कर रहे हैं. जो ऑडियंस मिस कर रही थी बहुत सारे कैरेक्टर्स को, वो आपके आने के बाद थोड़ा सा वो कंप्लीट हो जाएगा. क्या कहना है? आई होप सो. आई एम गिविंग माय बेस्ट. सो आई होप कि मैं अच्छा करूं और मैं ऑडियंस को खुश कर पाऊं. मेरी यही कोशिश है. एवरी सीन में मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अच्छा. हाउ योर करियर वाइज, किस तरह से देखती हैं कि जो ग्राफ है बहुत बढ़िया चला, जैसा चाहते थे वैसा चल गया? मेरे करियर का ग्राफ? जी. Yeah, definitely. I started my career in 2000 and I have been working ever since. मैंने काफी सारे शोज किए, तो काफी सारे एक्सपीरियंस भी ले लिया, और काफी सारे कॉमेडी शोज भी किए. तो वो सारे एक्सपीरियंस मैं यहाँ इस शो में यूज कर रही हूँ. तो मेरे लिए ये एक प्लस पॉइंट हो गया कि मैं पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे यूज कर रही हूँ. यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है. So you never stop learning. There is always there is no stoppage to learning. ट्रू, दैट्स ट्रू. और कितने घंटे की शूटिंग चल रही है फिर? आई कैन सी अभी तो रात है, फिर भी आप सेट पर हैं, सो कितने घंटे की शूटिंग चलती रहती है?
बस मोस्टली तो हमारी 12 घंटे की शूट चलती है, जैसे कि जो शिफ्ट होती है 12 घंटे की होती है, वो ही नॉर्मल शूट चल रहा है। बहुत ही आसानी से इजीली शूट चलता है, आराम आराम हम्म। से काम होता है, अच्छे से काम होता है। चलिए मोनाज, ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी आप सेट पे बिजी हैं, बट आई एम श्योर कि हम बहुत जल्द इन पर्सन मिलेंगे और आपके साथ कुछ अच्छी अच्छी और ढेर सारी बातें करेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली चेतना, लेट्स टॉक सून। आई एम सो सॉरी इस तरह से मैं बाहर खड़े रहकर लोगों के बीच में, एक्चुअली आप देख सकते हो लोगों के बीच में इंटरव्यू दे रही हूँ। नहीं, लेकिन ये अच्छा है ना, नेचुरल है। I'm standing outside the makeup rooms. So हाँ, definitely we'll talk again. आराम से फुर्सत में पक्का, surely. Thank you so much for talking to me. थैंक Talking यू सो it was मच। a great pleasure. Thank you.